नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन एक्स्ट्रा फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात करें टोबेजिड इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इसका आपको यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे। इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं अब। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं टोबेजिड इंजेक्शन के बारे में बात करें दोस्तों, जो कि ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, मैग्नीट फोर्ट इंजेक्शन, ओजिनेक्स इंजेक्शन। तो दोस्तों ये कुछ अपने एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांड नेम्स मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये आपको 1.5 ग्राम में और 1 ग्राम में आपको अवेलेबल हो जाता है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाला इंजेक्शन होता है, हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर जो सॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सॉल्ट है, जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाला गया है, जो दवा है इसके अंदर, वो है सेफोपिराजोन सेल्बैक्टम इसके अंदर है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सेफोपिराजोल सेल्बैक्टम इसके अंदर डाला गया दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका सॉल्ट है सेफोपिराजोन, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको सभी को पता है कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को, ये ग्रोथ को रोक के और बीमारी को होने से रोकता है। तो अब मैं आपको इसके यूजेस बता देता हूँ दोस्तों। इसके जो यूज़ लिए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो इसके यूज़ पहले इसकी एम आर पी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो एम.आर.पी मार्केट में मिल जाता है, ये आपको 400 रुपये से लेके ये आपको 450 तक का मिल जाता है। इसका रेट घटता बढ़ता रहता है और जेनिक और इथिकल में भी आपको अवेलेबल हो जाता है। तो अब मैं आपको दोस्तों इसके यूजेस बता देता हूँ कि इसके यूज़ कहाँ पे लिए जाती हैं। तो सबसे पहले जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, के कारण होने वाली बीमारियों को ये रोकता है। और दूसरा दोस्तों इसका यूज़ लिया जाता है, जैसे कि महिलाओं में, जैसे कि वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। सूजन आ जाती है वजाइनल इन्फेक्शन में, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों जैसे मान लीजिए यूटीआई इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है, जो कि पेशाब से रिलेटिव बीमारी होती है, जिसमें पेशाब रुक के आता है, जलन होती है, दर्द होता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। और ब्रोंकाइटिस एक बीमारी होती है, उसमें भी इसका यूज़ दोस्तों लिया जाता है, जो कि जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी होती है, सांस नली में स्वेलिंग हो जाती है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। और इसका यूज़ इस स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है, जैसे कि स्किन पे रैशेज निकल जाते हैं, दाने निकल जाते हैं, या कोई फुंसी फोड़ा हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है काफ़ी अच्छा। और दोस्तों जैसे कि आपकी कोई सर्जरी होती है, उसमें ज़ख़म हो जाता है, तो उसके लिए भी, जैसे टाँके लगते हैं, टाँकों को सुखाने के लिए, या कोई घाव हो गया है उसे भरने के लिए भी इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है। सर्जरी के बाद इसका यूज़ करते हैं। या दोस्तों जैसे किसी के दिमाग में, ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। दिमाग की झिल्ली में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ काफ़ी अच्छा लेते हैं। गर्दन में अकड़न हो जाती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या घुटने के नीचे मांस में इन्फेक्शन हो जाता है, गलने लगता है, उसमें भी इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है दोस्तों। या पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ अच्छा लेती है। तो अब मैं दोस्तों आपको इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बता देता हूँ, इसके जो नुकसान देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकता है, स्किन पर रैशेज निकल सकते हैं, दाने निकल सकते हैं, तो या पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज़ हो सकता है। तो ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत तो आपको इससे बेस्ट इंजेक्शन दे सके। अब मैं दोस्तों आपको इसकी डोज़ के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो डोज़ होती है, इसकी आप सुबह शाम 18 से जो ऊपर के व्यक्ति होते हैं वो 1 ग्राम का लगवा सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा समस्या होने पे 1.5 ग्राम भी इंजेक्शन दिन में 2 बार दिया जाता है, खाना खाने के बाद में, सुबह शाम दे सकते हैं, खाना खाने के बाद में इसको। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्त, इसको गर्भवती महिला, इसकी सावधानी जो है, गर्भवती महिला अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाए। स्तनपान करने वाली से महिला भी अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाए। हार्ट वाले के लिए सेफ़ होता है, लीवर वाले, किडनी वाले अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाएं। इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ ना करें और इसे खाना खाने के बाद में इसे लगवाएं। इसका ड्यूरेशन टाइम 5 से 6 दिन का होता है, इससे ज़्यादा आप ना लगवाएं। अब दोस्तों मैं आपको इसके यूजेस बता देता हूँ दोबारा से। तो दोस्तों इसके सेफ्राजोन और सेल्बुटामोल इसके जो यूज़ लिए जाते हैं सेल्बैक्टम के, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ये होने वाली बीमारी से रोकता है। आपकी गर्दन में इन्फेक्शन हो गया हो, दर्द होता हो, पेट में इन्फेक्शन हो गया हो, या आपके गले में इन्फेक्शन हो गया हो, या आपके कोई सर्जरी हुई हो उसमें टाँकों में इन्फेक्शन हो गया हो, ज़ख़म सुखाने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है। दिमाग से रिलेटिव कोई इन्फेक्शन उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या टांग के नीचे, घुटने के नीचे मांस में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ लिया जाता है दोस्तों।
या पेट में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि या त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो इसके दोस्तों बहुत सारे इसके यूजेस लिए जाते हैं। कान में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं, क्योंकि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दोस्तों होता है, क्योंकि दोस्तों ये मोनोसेफ से थोड़ा ऊंचा सॉल्ट होता है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपका सेफ्राजोन सोल्बैक्टम इंजेक्शन के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।